प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है जिनकी हाल ही में 1 या 2 दिन में परीक्षा जैसे एमपी बोर्ड में शुरू होने वाली है 10वीं 12वीं की, और कई जगह तो परीक्षा चल ही रही है या कुछ दिनों का समय बाकी है। परीक्षा को लेकर के विद्यार्थी के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं, बहुत घबराहट होती रहती है। तो ऐसे सभी विद्यार्थी अगर आज का वीडियो देखेंगे तो एक बहुत बड़ा मन में बहुत कॉन्फिडेंस उत्पन्न होगा, परीक्षा का डर तो दूर हो जाएगा। परीक्षा कैसे दी जानी है, पेपर कैसे करना है, पेपर के बाद क्या करना है, पूरी कहानी, पूरी एक प्रकार से योजना जैसे आपको मैं बताऊंगा। यदि आप इस वीडियो पर बताई गई बातों पर अमल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा और परीक्षा का डर तो फुर्र हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। मैं अनिल प्यासी गवर्नमेंट स्कूल में फिजिक्स और मैथ्स का टीचर हूँ और ऐसे ही उपयोगी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। प्लेलिस्ट पर देखिएगा, यह चैनल आपका ही आपके लिए है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पेपर परीक्षा तो होनी ही है, क्योंकि परीक्षा दिए बगैर आप अगली कक्षा में जा नहीं सकते हैं। तो परीक्षा का डर समाप्त कर देना चाहिए। अब आप कहेंगे सर कि बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, भूल जाते हैं, ये होता है, ऐसा है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि आप लोगों ने साल भर तो पढ़े हैं ना, साल भर पढ़े हैं। बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़े, बिल्कुल किताब खोल करके नहीं देखे, बस आज ही किताब पकड़े हैं और कल पेपर है, ऐसा तो है नहीं। आपने पढ़ा है, ध्यान रखिए, वो आपके मन में है। क्या होता है, कई बातें हमको जब परिस्थिति हमारे सामने निर्मित होती है और हम विचार करते हैं तो याद आ जाती है पुरानी बातें, और ऐसे प्रश्न को भी हम कर लेते हैं जो हम पढ़ करके अभी हाल ही में नहीं आए, कभी 1 बार 2 बार पढ़ा था। तो इस बात का टेंशन आप न लीजिए कि 1 दिन बचा, 2 दिन बचा है, अब कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि आपने पहले से ही पढ़ रखा है कुछ न कुछ, वो आपको प्लस होगा। एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन करना होता है। मैं पहले विषय वस्तु को इस प्रकार से बताऊं पूरी कि आप पेपर कैसे करेंगे। तो विषय में जैसे देखिए हिंदी का पेपर होता है, यहाँ पर आपको लिखाई पर भी ध्यान देना चाहिए। दोनों साइड मतलब कॉपी के दोनों साइड मार्जिन छोड़ दें, मतलब एक एक स्केल नाप करके दोनों साइड कॉपी के लेफ्ट और राइट पे छोड़ दें, बीचों बीच लिखें। जो हेडिंग होती है प्रश्न वगैरह की वो बीच में लिखें, बीच में लिखें। जैसे प्रश्न पहला का उत्तर, ऐसा करके ये लिखें, इस टाइप से लिखें। अब आजकल की परीक्षा में देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, खाली स्थान, सही जोड़ी वगैरह ये सब चीज़ें तो आती हैं, यानी शुरू के 1-1 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आप इनको कैसे करें, कैसे पेपर करें, यानी जब परीक्षा रूम में जा रहे हैं तो पेपर कैसे करें, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। कि बढ़िया आप कॉपी मिली, कॉपी में रोल नंबर लिख लीजिए। आजकल OMR शीट आती है, सावधानी पूर्वक उसको भरेंगे, OMR शीट में गलती नहीं होनी चाहिए। अब जब कॉपी में आंसर लिखने की बारी आती है तो वहाँ पर लिखिए बढ़िया अच्छे से, मतलब लेफ्ट और राइट पर दोनों कॉलम छोड़ दीजिए साइड पर मार्जिन टाइप में, और बीच में लिख दीजिए प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर या हल। अब उसमें जैसे 6 हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ विकल्प हैं, तो लिख दीजिए प्रश्न 1 का उत्तर। अगर आपको उसका उत्तर बिल्कुल सही मालूम है तो दे दीजिए, अगर नहीं मालूम तो अभी हाल के लिए छोड़ दें, आगे देखते हैं, दूसरा करें। इसी प्रकार जितने आप कर सकते हैं, जितने आपसे बन रहे हैं उतने आप लिख दीजिए, उतने कर दीजिए। अब जब आपके 1 नंबर वाले प्रश्न पूरे हो जाएंगे, अब 2 नंबर वाले प्रश्न, थोड़ी सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर कुछ विद्यार्थी जो टेंशन ले लेते हैं, पूरा पेपर पढ़ते हैं, तो वो नहीं पढ़ना। मैं बता रहा हूँ क्या करना है। जैसे दूसरा प्रश्न, 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू हुई ना, तो अगर उसमें से आपको वही प्रश्न बनता है तो उसको कर दीजिए, वो नहीं बनता तो अगला बनता उसको कर लीजिए। जब आप 2-3 प्रश्न ऐसे कर लेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। अब आप पेपर पूरा पढ़िए और जो बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं उनको कीजिए। होता क्या है असल में, जैसा ही पेपर मिलता है और विद्यार्थी उसको पूरा ऐसे करके पूरा पढ़ना शुरू कर देते हैं ऐसे, और जैसा ही पढ़ना शुरू किए और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल अपेक्षा बना करके रखे कि सर ये प्रश्न तो आएगा ही आएगा, और इसको मैं बहुत अच्छा तैयार करके आया हूँ, और ऐसे आपने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं और वो सभी प्रश्न बाय द वे परीक्षा में नहीं आए पेपर में, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, आत्मविश्वास डाउन होता है। अरे बाप रे, पेपर बिगड़ जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं करेंगे, आज का पेपर तो गया काम से, और वैसे में सोचने विचारने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए हमने ये कहा कि आप पहले
उन प्रश्नों को करना ही शुरू कर दीजिए जो आपसे बनते हैं। जब आप 2-4 प्रश्न कर लेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। देखिए होता क्या है, आपको एक क्रिकेट का गेम होता है, आप लोग में से अधिकांश लोग जानते ही हैं, खेलते भी हैं, है ना, तो बहुत खेले भी होंगे। तो उसमें क्या है, कोई भी बैट्समैन जाता है, कितना भी अच्छा बैट्समैन हो, जाते ही सेहत 6 4 ऐसे नहीं मारने लगता है। पहले पिच का मिजाज देखता है, टुक टक करता है, धीरे 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 खेलता है ना। रोहित शर्मा जी की तो बात आप जानते ही हैं, है ना, पहले बिल्कुल स्लो चलते, फिर बाद में देखिए उनकी जब स्पीड चलती है तो, है ना। तो वैसा ही आपको, यानी पहले आपका कॉन्फिडेंस बनना चाहिए। जब आत्मविश्वास बन जाता है तो ऐसे ऐसे भी प्रश्न आप कर लेते हैं जो आप रिवीजन करके नहीं आए, कक्षा में 1 या 2 बार सिर्फ पढ़ा है, उसको भी सोच करके आते हैं तो कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं बताऊं कि आपको प्रश्न नहीं छोड़ना है, पूरा पेपर करना है, जो उत्तर आपको बन सके, जैसा बन सके वैसा करना है ना। जितना जानते उतना करना, कोरा छोड़ देंगे तो क्या नंबर मिलेंगे, और अगर आपने कुछ थोड़ी बहुत भी लिखा है तो नंबर उसके अवश्य मिलेंगे, है ना। तो इससे चिंता नहीं करना है कि पेपर कैसा जाएगा, पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आप लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। अब बात आती है गणित में, तो गणित में जल्दबाजी में कुछ सवाल जहाँ तक कैलकुलेशन वगैरह होती, प्लस माइनस का जहाँ होता है वहाँ गलतियाँ हो जाती, प्लस माइनस की गलती हो जाती हैं, जोड़ना गलत हो गया, भाग करना गलत हो गया, तो इनकी ध्यान रखें इनको। और चिन्ह की, प्लस में आया उत्तर की माइनस में आया, यह नंबर कटते हैं। यूनिट अवश्य लिखें, इकाई की, जैसे मीटर आया, वर्ग मीटर आया, मीटर क्यूब आया, क्या है उस आंसर की इकाई जरूर लिखें। इसी प्रकार साइंस के सब्जेक्ट फिजिक्स वगैरह में भी उसकी इकाई जरूर लिखें, है ना। ऐसा ही पद्धति में उसका मात्रक वगैरह लिख दें। जो आंसर फाइनल डेरिवेशन आया उसको ऐसे करके चौकोर बना करके लिख दें। इस टाइप से कॉपी को जमा करके लिखें। और जब पहला प्रश्न खत्म हो गया या कोई प्रश्न लिख रहे हैं खत्म हो गया और 2-3 लाइनें बची हैं, तो वहाँ से अगला शुरू ना करें, उत्तर छोड़ दें, अगले पेज से शुरुआत कर दें। क्या होता है, फिर नीचे लिखते भी नहीं बनता है और मतलब प्रश्न थोड़ी अटपटा सा लगता है ना, तो उसको अगले प्रश्न पे लिखें। हाँ, अगर अगले प्रश्न का उत्तर केवल उतने में ही आ जाएगा तो फिर कर दीजिए उसको, है ना। ध्यान रहे कि इस बार एमपी बोर्ड में सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाएगी, इसलिए अनावश्यक पेज ना छोड़ें कि बहुत ज़्यादा बीच में सीधे लाइन खींच दिए इस टाइप से, है ना, इस टाइप से न छोड़ें। यद्यपि इतना पर्याप्त होता है कि आपकी वो कॉपी भर ही नहीं पाती, बहुत पेज उसमें रहते हैं, तो इसकी चिंता ना करें। ग्राफ उसी में अटैच होकर के आता है। ये इसलिए होता है क्योंकि सप्लीमेंट्री कॉपी कई बार ऐसा हुआ होगा कि किसी की चेक ना हुई होंगी, यहाँ इधर उधर हो गई होंगी, तो उस असुविधा से बचने के लिए आपके उसमें पेज बढ़ा दिए हैं और सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार इंग्लिश वगैरह में फुल स्टॉप कॉमा का ध्यान रखिए। स्टेप पैराग्राफ कहाँ चेंज करना है वो ध्यान रखें। पहला प्रश्न, कोई भी प्रश्न खत्म हो जाता है तो उसमें लाइन खींच दें ऐसे करके कि यहाँ पर स्टॉप हो गया प्रश्न। कॉपी जितनी आकर्षक होगी वो अवश्य जांचने वाले को प्रभावित करती है। लिखावट ऐसी रखें कि कई लोग लेते हैं कि हाँ, परीक्षा के समय हम एकदम नया पेन खरीद करके ले जा रहे हैं, उसी से लिखना शुरू करेंगे। ऐसा कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होता है, नया पेन में रनिंग अच्छी नहीं आती, तो ऐसे पेन का इस्तेमाल करें जो आपने पहले यूज कर लिया है, फ्लो में चलता है, ऐसे पेन लेकर के चलें, 2 पेन लें। और भाई इंक के लिए भी पूछते हैं कि सर कौन से कलर की इंक का यूज कर सकते हैं, कौन से कलर का पेन यूज कर सकते हैं। तो आप परीक्षा में ब्लू और ब्लैक का यूज कीजिए और सीस का यूज कीजिए। डायग्राम वगैरह चित्र से बनाइए, लिखना हो तो आप ब्लैक या ब्लू पेन से आप लिख सकते हैं, या हेडिंग वगैरह डालने के लिए ब्लैक से लिखें और ब्लू से उसका प्रश्न का मतलब डिस्क्राइब वाला भाग उसमें लिख सकते हैं जो वर्णन करना है। और हेडिंग वगैरह टाइटल वगैरह ब्लैक से लिखें और अंडरलाइन कर दें, बड़ी अच्छी लगेगी। कॉपी आपका प्रेजेंटेशन है, कॉपी बताती है कि आप किस प्रकार के विद्यार्थी हैं। जांचने वाले के सामने आपकी शकल सूरत तो नहीं दिखती है, क्या दिखता है, आपकी कॉपी ही आपका प्रेजेंटेशन करती है, वही आपको आपका व्यक्तित्व बताती है कि विद्यार्थी किस प्रकार का है। उसी के अनुरूप कुछ मानसिकता भी एग्जामिनर की चेंज हो जाती है कि हाँ भाई, अच्छे इंटेलिजेंट विद्यार्थी की कॉपी थोड़ी इसको मैं सावधानी से पढ़ करके अच्छे से जांचूँ, और आपने लगे गोतागादी करने में तो वो उसमें थोड़ी सा इंप्रेशन गलत जाता है, एक बात।
और बाय द वे कहीं कोई चीज़ गलत हो गई तो उसको आप ओवर राइटिंग कर करके ना सुधारिए, आप थोड़ी सी ऐसे लाइन मार दीजिए और आगे लिखना उसको सुधार करके शुरू कर दे। ओवर राइटिंग करने में वहाँ पर बार बार आपकी गलती इंगित होती कि हाँ यहाँ पर गलत हम कर रहे थे तो हम इसको सुधार रहे थे, तो गलती भी पकड़ में आ जाती है ना, और भद्दा सा लगता है वहाँ पर। तो ओवर राइटिंग करके ना सुधारें, थोड़ी सी साइड से ऐसे क्रॉस कर दें लाइन और आगे लिखना शुरू कर दें। ये छोटी छोटी सावधानियाँ होती हैं और आप पूछ सकते हैं कमेंट वगैरह करके, है ना। तो आपको ये चिंतन नहीं करना है। तो ये तो बात हुई पेपर में, मतलब आप पेपर को कैसे देना है। थोड़ी ये बात और रह गई कि आपको एग्ज़ाम के समय जब घर से पढ़ करके जाएंगे तो कुछ लोग रास्ते में तुमने ये प्रश्न तैयार किया, हमने ये किया, हमने वो नहीं किया, अरे तुमने क्यों नहीं किया, इंपॉर्टेंट ये तो छूट गया है तुम्हारा, ये तो आएगा परीक्षा में। अब उसी का टेंशन लें, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना। परीक्षा देने जाना है तो बिंदास हंसते मस्ती करते हुए, खेलते हुए, बढ़िया अच्छे आनंद से जाइए, उत्साह से जाइए। परीक्षा के विषय में चर्चा आप घर में पढ़ाई यानी पेपर के 1 घंटे पहले आजकल तो पहुंचने का नियम सा हो गया है, तो आप मतलब 2 घंटे पहले आप रख दीजिए, जिससे पढ़ रहे थे उसे रख दीजिए बढ़िया प्रणाम करके कि माता सरस्वती मैया या जो आप अपने इष्ट मानते हैं कि आशीर्वाद दीजिएगा, और बढ़िया अच्छे से रख दीजिए। अब बस नहीं देखना, अब आप फ्री रहिए। और रात भर उस दिन, जिस दिन कई विद्यार्थी कहते रात भर पढ़ेंगे, आज तो रात भर पढ़ेंगे जिस दिन पेपर, नहीं, दिमाग को रेस्ट देना आवश्यक है। आप उसके पहले थोड़ी मेहनत कर सकते दूसरे तीसरे दिन, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान रखिएगा, है ना। पर एग्ज़ाम के दिन रात भर नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत हेडेक बनती है पेपर देने जाने में। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, हेडेक नहीं लेना उस दिन। बढ़िया आप रात के जितना 10-11 बजे 12 बजे के आसपास, 11 बजे पर्याप्त है, 11 बजे तक पढ़िए उस दिन एग्ज़ाम के दिन, और बढ़िया नींद लीजिए 2 4 5 6 घंटे की, 5 घंटे की नींद लीजिए। सवेरे टाइम उठ करके जितना आपने पढ़ा है, साल भर पढ़ा है या रिवीजन किया, उसको हल्के से ऐसे करके पेज पलट लीजिए। उससे थोड़ी मेमोरी में वो सब बातें ताज़ी आ जाएंगी, और नया कुछ ना पढ़ें, जितना पढ़े हैं वही आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। 1 घंटा 2 घंटा में ब्रीफिंग टाइप से हो जाती है कि इस टाइप से ऐसे करके पन्ने पलटा लिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये। फिर बढ़िया इत्मीनान से रख दीजिए, हल्का फुल्का नाश्ता करें और बढ़िया एग्ज़ाम देने जाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। आपने पढ़ा है और कोशिश करना आपके हाथ में है, फल देना ऊपर वाले के हाथ में, ये ध्यान रखिएगा। चिंता नहीं करना है ना। जीवन में परीक्षाएं तो चलती रहती है, तो छोटी मोटी परीक्षाएं, आपका पेपर अच्छा ही जाएगा, ये ध्यान रखें। और कोई कितना भी घबराए कि बोर्ड पेपर बहुत सरल आते हैं। आपको बता दूं, अगर विश्वास ना हो, मैं वैसे ही बात नहीं करता हूं, आप परीक्षा अध्ययन और जो आपके यहाँ चलती है उसमें देखें, या पेपर सेटर जो बनाते तो 80% पेपर सरल होता है, 80% पेपर सरल ही होता है। 20% पेपर बोर्ड का थोड़ी सा, यानी कि कहने का मतलब 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़ी सा विशेष किस्म के विद्यार्थी के लिए बनाए जाते हैं, जो 100 में से 100 के लिए लड़ने के लिए तैयार होते हैं, है ना। अब बिल्कुल ईजी रख देंगे तो सबको ही ना मेरिट में आ जाएगा। पहचान कैसी होगी क्रीम की, है ना, कि कौन सा विद्यार्थी ने कितना परिश्रम किया है। तो 2-3 प्रश्न ऐसे ही होते हैं जिनमें थोड़ी सा अलग टाइप से दिमाग थोड़ी सा सोच करके विचार करके करना पड़ता है, कौशल आधारित वो प्रश्न होते हैं, है ना। तो उससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, 80% पेपर तो सरल है, बस आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखिएगा। और अब बात करते हैं पेपर जब आप दे करके आ जाएंगे, यहाँ भी बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं। भाई आपने कॉपी जमा कर दिए, आप घर में आते हैं, देखते हैं पहले का उत्तर क्या था, दूसरे का क्या था, अरे ये तो गलत कर दिए, अरे इसका उत्तर तो ये था, अरे अब लगे उसी में सोचने में, मेरे इतने गलत चले गए, ये हो गया, इसका उत्तर तो ये था, रे मैं इतना सा नहीं लिख पाया। अब उसी के चक्कर में अगला पेपर टेंशन में बिगड़ जाता है। तो ये काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, पेपर में वहाँ टिक लगाना मना रहता है बोर्ड परीक्षा में, लेकिन जब आप परीक्षा केंद्र से बाहर निकल आएँ तो वहाँ टिक लगा लें कि इसका उत्तर ऑब्जेक्टिव का ये लिखे थे, खाली स्थान ये। और भाई आपको देखना ही है तो 1-2 मिनट 5 मिनट देख लीजिए उसको, है ना, कि हम क्या करके आए हैं। अच्छा बेहतर तो ये होता है कि आप उसको रख दीजिए किनारे, क्योंकि अगर आपकी गलती पकड़ में आ गई
या आपने जो गलती की वो जान गए, तो क्या बताइए सुधार पाएंगे? वो कॉपी तो जमा हो गई है ना, तो सुधार नहीं सकते हैं। तो जो काम हो नहीं सकता उसमें चिंतन क्यों करना, जो होना बाकी है उसके लिए विचार करें, उसके लिए योजना बनाएं, है ना। तो ये करना है। अगर नहीं मान रहा है तो 5 मिनट 10 मिनट दे दीजिए और जो हो गया सो हो गया। हाँ, मैंने टिक लगाने के लिए इसलिए बोला हूँ कि जब आप पेपर पूरे दे चुके होंगे, बाय द वे आपका परिणाम आया और उससे संतुष्ट नहीं है, तो रीवैल के लिए, रीचेक के लिए एक आवेदन करना पड़ता है। तो वहाँ पर आत्मचिंतन करने के लिए हमने वस्तुनिष्ठ कितने सही किए थे, खाली स्थान कितने सही किए थे, है ना, सही जोड़ी मैच कॉलम वाले कितने सही किए थे, और हमारे ये थ्योरी के नंबर कितने हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपका टारगेट आपने बनाया कि हाँ मेरे को 70 में से 65 नंबर तो मिलना ही चाहिए, और आपको उस पेपर में 45 नंबर मिल गए, इतना डिफरेंस आया, तो आप बिल्कुल रीचेक के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये बात की प्रोसेस है। तो इसलिए बाद में चिंतन करने के लिए कई लोग क्या कहते हैं 5 नंबर भी कम रहे तो कहते हैं रीचेक का भर, कुछ नहीं होता उतने में, है ना, क्योंकि जांचने में आप कुछ करके आते हैं, गलतियाँ पकड़ में आ जाती हैं वो सब चीज़ें। तो अगर लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा आता है तो फिर बाद में रीचेक वगैरह आवेदन डाल सकते हैं। इसलिए हमने कहा अभी से टिक लगाने की, परीक्षा के बाद बहुत समय बाद जब पेपर देखते तो भूल जाते हैं कि हमने इसका उत्तर क्या लिखा था। ठीक है, तो ये हुई बात की मतलब आपको पेपर देने के बाद उसके विषय में ज़्यादा नहीं सोचना है कि इसका उत्तर हमने क्या किया था, क्या नहीं किए थे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बात, है ना। संस्कृत वगैरह में हड़ंत विसर्ग वगैरह इनका ध्यान रखिएगा, है ना। तो मतलब शुद्धता पे और लिखावट पे एक बात और बता दूं, लिखावट पे बात आई तो कुछ लोग बढ़िया इंक जेल पेन वगैरह ले जाते हैं और इतना डार्क चलता है, इतना डार्क चलता है कि एक पेज में लिखते हैं तो उसका इंप्रेशन पीछे साइड में जाता है। तो जब पीछे साइड लिखते हैं तो धुंधला धुंधला चिपरा चिपरा सा दिखाई देता है ना, ब्लर टाइप से दिखाई देता है, या कि मतलब ओवर राइटिंग टाइप से दिखाई देती है। तो ऐसा पेन भी ना यूज करें कि उसका इंप्रेशन अगले पेज तक आ जाए। यद्यपि वो क्या होता है, पेपर बोर्ड की जो कापियाँ रहती बहुत अच्छी दी जाती हैं, फिर भी इस चीज़ का ध्यान रखें। हाँ, इंक अच्छी चले उसकी, पर वो पिछले पेज पर उसका इंक फैले नहीं, ऐसा कुछ पेन रखें, है ना। और कुछ लोगों की आदत होती बहुत गड़ा गड़ा करके लिखने की, तो इतना गड़ा करके नहीं लिखना, बहुत ताकत लगा करके लिखते हैं कि 3-4 पन्ने तक उसका क्या लिखा था पहले पन्ने में कोई उसको पढ़ भी सकता है, इतना भी नहीं लिखना है। इसमें थकावट भी लगती है ज़्यादा लिखने में, ऐसा गड़ा करके लिखने में, है ना। फ्लो में लिखें और राइटिंग कोशिश करें कि राइटिंग बहुत अच्छी बनी रहे। शुरू के 5-6 पन्ने, 4-5 पन्ने तो बहुत ही अच्छी राइटिंग से लिखना चाहिए। उसके बाद फिर आप थोड़ी सा टाइम, ये नहीं कि अब राइटिंग ही लगे हैं जमाने में और बाकी प्रश्न छूट गए। कोशिश कीजिए कि लिखावट इतनी रहे कि क्या लिखा है उसको पढ़ा जा सके, सुवाच्य हो, पढ़ा जा सके। वो मतलब ऐसा ना लिख दें कि आप लिखे खुदा वाँचे वाली बात ना होनी चाहिए, है ना। इतनी स्पीड में भी डॉक्टर नहीं लिख देते दवाई की, खुद ही नहीं पढ़ पा, मतलब केवल मेडिकल स्टोर वाला पढ़ पाएगा, ये डॉक्टर पढ़ पाएंगे, बाकी कोई पढ़ ही नहीं पाते कि क्या लिखा है। तो इस प्रकार की राइटिंग ना लिखिए, सुवाच्य हो, बस इतना ही पर्याप्त होता है। लेकिन शुरू के 2-4-5 पेज हैं वो बहुत अच्छे लिखना चाहिए। जो मुख्य मुख्य बातें थी प्यारे विद्यार्थी मैंने बताई। और 12th फिजिक्स की प्लेलिस्ट देखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पूरे हल कराए। यद्यपि वीडियो पुराने पर आप देखें वही IMP क्वेश्चन है और बहुत सरल तरीके से बताया हूँ। और 12th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, 10th मैथ्स की प्लेलिस्ट है। वीडियो पुराने हैं लेकिन एक एक वीडियो में 10th के पूरी मैथ्स कवर, मतलब एक पूरा अध्याय कवर है, और उनमें सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और वो सभी इस साल के कोर्स में, सिलेबस में भी हैं। तो यदि उनका उपयोग आप करेंगे, प्लेलिस्ट पर देखिएगा, आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं तो लगा ही हूँ, जो संभव हो सकता है आपके साथ हूँ, और दुआ करता हूँ कि मेरे सभी विद्यार्थी बहुत बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे और बाद में ज़रूर मैसेज करेंगे कि सर मेरा इतना परसेंट बना। और आप में से ही मैं चाहूँगा कि मेरिट सूची में भी बहुत सारे विद्यार्थियों के नाम आए। मेरी यही हार्दिक इच्छा है कि बहुत अच्छा पेपर जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा के लिए। नमस्कार, जय हिंद।